सहारनपुर में बवाल पर पुलिस का एक्शन भी देखा गया। शेखपुरा चौकी पर पथराव को लेकर 14 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकी उपद्रवियों की तलाश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। तो बड़ी खबर, पहचान करने में जुटी हुई है पुलिस की टीम। शेखपुरा चौकी पर इन उपद्रवियों की तरफ से पथराव किया गया था, पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव किया गया था, हमले किए गए थे, जिसके बाद उनके चेहरों को पहचान करी। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो पत्थरबाज जो लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। वीडियो में जो रिकॉर्ड हुआ है उसके आधार पर अब इनकी पहचान करके इनको पकड़ने की कवायद जारी है और कुछ और उपद्रवी जो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं उनको भी पकड़ने की कोशिश चल रही है। देखिए 4 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सहारनपुर में जमकर बवाल हुआ था यति नरसिम्हानंद के बयान को लेकर के। देश के कई शहरों में इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। सहारनपुर में बवाल, पुलिस चौकी पर पथराव किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने भी एक्शन लिया है। 14 गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बाकी उपद्रवियों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। कुछ लोग आए जो और उन्होंने वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी। इसमें वहां पर्याप्त पुलिस बल द्वारा उनको मना किया गया, तो इन्होंने कुछ पत्थर उठाए थे। उस आधार पर पुलिस टीम द्वारा हल्का बल प्रयोग करके कार्रवाई की गई है और संबंधित मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभी तक कुल 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी लोग वहां पर इस प्रकार की चीजों में शामिल थे, सभी की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी मौजूद है। सभी का चिन्हीकरण किया गया है और कठोर कार्रवाई उसमें सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन सवाल है कि एकदम से शेखपुरा चौकी पर इतनी भीड़ कैसे पहुंची और फिर किस तरह से पथराव शुरू हुआ, कैसे पुलिस ने हालात संभाला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वही पुलिस चौकी है शेखपुरा कदीम, जहां पर यति नरसिम्हानंद के बयान के विरोध में एक खास समुदाय के लोग यहां पहुंचे और उन्होंने इस पुलिस चौकी में ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद पुलिस चौकी के बाहर नारेबाजी करने लगे और पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद यहां पर पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद अचानक से बड़ी संख्या में खास समुदाय की भीड़ और यहाँ इकट्ठी होती है और वो यहाँ पर लगातार पत्थरबाजी करने लगे। जिसके बाद पुलिस ने आसपास के जितने भी यहाँ पे थाने थे उन थानों से पुलिस फोर्सेस को यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे उनकी तैनाती की, जिससे यहाँ पे हालात को सामान्य किया जा सके। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस की यहाँ पे तैनाती हुई और जो भीड़ थी जो यहाँ पे पत्थरबाजी कर रही थी, उस भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा यहाँ से, जिसके बाद वो भीड़ जो है यहाँ से जो आसपास के जो आप इलाके देख रहे हैं यहाँ से वो भीड़ भागी। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस ने की तरफ से साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे उन्होंने ज्ञापन पुलिस को सौंपे, पुलिस ने ज्ञापन लिया और ज्ञापन लेने के बाद पुलिस चौकी के बाहर लगातार नारेबाजी होने लगी और नारेबाजी के साथ ही साथ वो नारेबाजी कब पत्थरबाजी में तब्दील हो गई ये पुलिस कर्मियों को भी नहीं समझ में आया। जिसके बाद जब पुलिसकर्मी बाहर आते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तभी उस खास समुदाय के लोगों की भीड़ अचानक से और ज्यादा बढ़ जाती है, वो यहाँ पर पत्थरबाजी करने लगते हैं। हालांकि जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है तो घंटों की मशक्कत के बाद पूरे हालात को काबू में पाया गया। विवादित बयान पर इधर नरसिम्हानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यति नरसिम्हानंद पर थाने में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। नरसिम्हानंद पर पहले ही कई राज्यों में केस दर्ज किए जा चुके हैं। दरअसल पैगंबर मोहम्मद पर नरसिम्हानंद की तरफ से विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। कई जगहों पर, कई शहरों में थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाने में दर्ज कर दी गई एफआईआर, इसके अलावा भी कई राज्यों में केस दर्ज किया गया है। विवादित टिप्पणी के बाद विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। विवादित बोल के बाद जहां एक तरफ सहारनपुर में पथराव हुआ, कई शहर के थाने में केस भी दर्ज करवाया गया है। जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था उनमें से 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस को पुलिस खंगाल रही है कार्रवाई करने के लिए। बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो कारी नौशाद है समेत 20 लोग नामजद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया था। यति नरसिम्हानंद के बयान पर बवाल मचा। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग में एक एक पत्थरबाज कैद हैं और एक एक कर सभी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए यति नरसिम्हानंद ने जिस तरीके की बयानबाजी की, मुस्लिम समाज में काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया, जिसके बाद पूरा समाज, बड़ी तादाद में जो लोग थे वो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे अलग अलग राज्यों में। यति नरसिम्हानंद के विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। सहारनपुर में यति नरसिम्हानंद के बयान के विरोध में प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए।
प्रदर्शनकारियों ने थाने पर अटैक कर दिया और पुलिस पर जमकर पथराव किया। डासना देवी मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के विरोध में लोग जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन जुलूस तो महज एक बहाना था। उनका मकसद तो पुलिस पर हमला करना और दंगा फैलाना था। ज्ञापन देने के बाद कुछ गांव से लोग इकट्ठा हुए, जिसमें कुछ नए उम्र के लोग भी, लड़के भी थे। उनके द्वारा कुछ वहां पे हंगामा करने का प्रयास किया गया और कुछ पत्थर भी उनके द्वारा उठाए गए। तुरंत पुलिस ने वहां पे हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको तितर-बितर कर दिया है। अब इसमें पुलिस की तरफ से हम मुकदमा पंजीकृत करके इसमें आगे कार्रवाई कराएंगे। यति नरसिंहानंद की अभद्र टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग ज्ञापन देने थाने पहुंचे थे। ज्ञापन देने के बाद जब पुलिस वालों ने उन्हें जाने को कहा तो वो भड़क गए। फिर क्या था, उन्मादी गैंग के हजारों लोग जमा हो गए और पुलिस चौकी पर पत्थरबाजी करने लगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हजारों की संख्या में लोगों ने थाने पर धावा बोल दिया और पथराव करने लगे। पत्थरबाजी गैंग में छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। यति नरसिंहानंद के बयान से उपजे विवाद के बाद का असर जो है वो सहारनपुर के पुलिस चौकी पे देखने को मिला। जी हाँ, ये वही पुलिस चौकी है शेखपुरा कदीम, जहां पर यति नरसिंहानंद के बयान के विरोध में एक खास समुदाय के लोग यहां पहुंचे और उन्होंने इस पुलिस चौकी में ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद पुलिस चौकी के बाहर नारेबाजी करने लगे और पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद अचानक से बड़ी संख्या में खास समुदाय की भीड़ और यहाँ इकट्ठी होती है और वो यहाँ पर लगातार पत्थरबाजी करने लगे। जिसके बाद पुलिस ने आसपास के जितने भी यहाँ पे थाने थे उन थानों से पुलिस फोर्सेस को यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे उनकी तैनाती की, जिससे यहाँ पे हालात को सामान्य किया जा सके। यति नरसिंहानंद को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है और प्रदर्शन की आड़ में दंगा और हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच भी कर रही है। इसके बावजूद सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय के हुड़दंगियों ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है, लेकिन अब उन पत्थरबाजों के खिलाफ पुलिस एक्शन की तैयारी में है। अब तक 14 पत्थरबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुछ लोग आए जो और उन्होंने वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी। इसमें वहां पर्याप्त पुलिस बल द्वारा उनको मना किया गया तो इन्होंने कुछ पत्थर उठाए थे। उस आधार पर पुलिस टीम द्वारा हल्का बल प्रयोग करके कार्रवाई की गई है और संबंधित मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभी तक कुल 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी लोग वहां पर इस प्रकार की चीजों में शामिल थे सभी की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी मौजूद है। सभी का चिन्हीकरण किया गया है और कठोर कार्रवाई उसमें सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भीड़ को किसने उकसाया जो हिंसक हो गई और सैकड़ों लोग थाने पर पथराव करने लगे। आखिर इसकी साजिश किसने रची थी? पुलिस का हंटर जब पत्थरबाजों पर पड़ेगा तो पत्थरबाज एक एक राज खोलेंगे।